अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नौफिल अली है। अच्छा, मैं आपको मैथ्स का 7 चैप्टर की सीरीज़ गाइड कर रहा हूँ। 7 चैप्टर गाइड कर रहा हूँ सीरीज़ में। अच्छा, 150 पेज नंबर पे ही हैं अभी हम लोग। लास्ट लेक्चर में हमने 7.1 की थी, मुझे पता है पहले 3 क्वेश्चन छोड़ दिए थे। अच्छा, अब हमने 2 प्रूव करने हैं जो कि आगे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहला प्रूव है L इज़ इक्वल टू आर थीटा। आर थीटा। अच्छा, अब इसमें 2 बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं आर्क क्या है। आर्क होता है सर्कल की बाउंड्री पे। ये एक सर्कल है तो इसकी बाउंड्री पे 2 नुकात के दरमियान, 2 नुक्तों के या 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं आर्क। ये ए है, ये बी है पॉइंट, और ये क्या है, आर्क है। कोई मुश्किल। उसके बाद आ जाए सेगमेंट। सेगमेंट क्या चीज़ होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जिस तरह अभी मैंने आपको आर्क का बताया, ये सर्कल है और 2 आर्क हैं, सॉरी एक ही आर्क है, 2 पॉइंट्स हैं उसके ए बी, और जो इन्होंने एरिया कवर किया है ये सेगमेंट कहलाता है। ये सारा एरिया सेगमेंट कहलाता है। इसके बाद लास्ट हमारी डेफिनेशन, फिर हम प्रूफ की तरफ चलेंगे। सेक्टर। आप जैसे पिज़्ज़ा खाते हैं ना, ये पिज़्ज़े की मिसाल से मैं हमेशा बच्चों को समझाता हूँ, उससे समझ आ जाती है। सर्कल में सेंटर पॉइंट से मैंने एक एंगल ड्रॉ किया, वो सारा एरिया जो उस एंगल के अंदर है, सर्कल के हिस्से का उसने कवर किया, वो सेक्टर कहलाता है। सेक्टर ऑफ अ सर्कल। कोई मुश्किल यहाँ तक, कोई मेरा नहीं ख्याल यहाँ तक मुश्किल होनी चाहिए, ये सारा सेक्टर कहलाता है। चलते हैं हम अपने प्रूफ की तरफ। अच्छा, अब थोड़ी सी ज़रा ध्यान से देखिएगा। एक सर्कल है मेरे पास, पहले डायग्राम को समझ लें, फिर मैं उसके मैथमेटिकल स्टेप्स की तरफ जाऊंगा। उसका सेंटर पॉइंट है ओ। एक सर्कल है, उसका सेंटर पॉइंट है ओ। अच्छा, अब ओ से किसी भी पॉइंट का फासला आर रेडियस कहलाता है। अच्छा, अब रेडियस मैं 2 पॉइंट्स, सॉरी एक सेकंड, बस एक सेकंड। एक सेकंड, आप बाद में इसको 10 सेकंड्स फॉरवर्ड कर लीजिएगा, मैं एक मिनट आ रहा हूँ। अच्छा, सॉरी, 10 सेकंड्स के लिए सॉरी है यार, ज़रा। अच्छा, इसके बाद ओ से मैंने एक और पॉइंट तक का फासला यानी एंगल रेडियस कोई ख़ास पॉइंट तक लेके गया हूँ। पहले ओ सेंटर पॉइंट को मैं ए पॉइंट तक लेके गया हूँ, उसके बाद ओ से मैंने बी तक की एक लाइन ड्रॉ किया, और मैंने फिर ओ से सी तक की एक लाइन ड्रॉ की। अच्छा, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, अगर मेरे पास रेडियस, ये सेंटर पॉइंट से एंड तक का पॉइंट को फासले को कहते हैं रेडियस, आर्क लेंथ के बराबर आ जाए। आर्क लेंथ यहाँ पे आर है, ये रेडियस भी आर है, तो बनने वाला एंगल क्या होगा, 1 रेडियन होगा। समझ आ रही? अच्छा, अब ये तो कोई स्पेसिफिकेशन नहीं थी। यहाँ पे बी से लेके ए तक जो पॉइंट है, ये इसकी लेंथ है जी एल, और इससे बनने वाला जो एंगल है वो है थीटा। अब यहाँ तक कोई मुश्किल? अच्छा, जो जो लेंथ है ना, सर्कल की लेंथ, उसको मैं यानी बड़े एंगल को छोटे एंगल से डिवाइड कर रहा हूँ। ये तो कहीं पे भी नहीं लिखा कि बड़ा कौन सा है, लेकिन मैं जब एक सेंटर एंगल को उसकी आर्क लेंथ के सामने रख रहा हूँ, जैसे मैयर एंगल ए ओ बी बराबर है, ये इसकी आर्क लेंथ के बराबर है, मैयर आर्क लेंथ ए बी, और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ दूसरे सर्कल के साथ। ये ए ओ बी है, इसके सामने मैंने इसकी आर्क लेंथ रखी है, ये ए बी। अच्छा, अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ मैयर एंगल ए ओ सी से।
ए ओ सी क्या है, ये ए ओ सी, इसके सामने मैंने फिर इसको डिवाइड किया इसकी आर्क लेंथ से, जो क्या है ए सी, ये एंगल ए सी। कोई मुश्किल यार यहाँ तक मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुश्किल होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो मैंने वैल्यूज़ दी थी वो इनके अंदर पुट करते हैं। ए ओ बी की वैल्यू क्या थी, एल, उसके बाद ए ओ सी की वैल्यू क्या थी मेरे पास सॉरी मैंने गलत पुट कर दिया, सॉरी यार ये स्टेप गलत कर दिया। अच्छा, ए ओ बी की वैल्यू क्या थी, ए ओ बी थीटा थी, ये थीटा पे डिपेंड कर रहा था, एंगल की बात हो रही थी ना, तो एंगल आएगा यहाँ पे, आई एम सॉरी यार स्टेप के लिए, यहाँ पे थीटा आ गया। और ए ओ सी ये एंगल क्या है, 1 है मेरे पास, एंगल तो नहीं यानी 1 वैल्यू इसकी मौजूद है। उसके बाद ए बी की वैल्यू मैंने क्या दी थी, ए बी की एल, और ए सी की है जी यहाँ पे ए सी की ये आर, एल और आर। इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ ऊपर ज़रा। ए ओ बी का जो एंगल था वो थीटा, इसकी वैल्यू यहाँ पे मैंने थीटा लिख दी इसकी जगह। और उसके नीचे जो मैंने वैल्यू पुट की ए ओ सी है जी 1, और यहाँ पे बराबर है इसकी जगह ए बी की जगह उसकी वैल्यू एल, और इसकी वैल्यू ए सी की आर। तो ये आर इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, आर थीटा बराबर आ जाएगा एल के। ये प्रूव हो गया, एल इज इक्वल टू आर थीटा। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रूव इससे नीचे है, वो भी मैं इसके साथ ही करवा देता हूँ। वो पेज नंबर 151 पे है, इसका भी थोड़ा हिस्सा यहाँ से 151 पेज पे था। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि कितना समझ आ रहा है कितना नहीं समझ आ रहा, और उसके लिए अगेन एक्सक्यूज़ है भाई 10 सेकेंड्स के। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रूव है मेरे पास हाफ आर स्क्वायर थीटा का। अच्छा, पूरा एक सर्कल है मेरे पास। अब उस सर्कल में मेरे पास सेंटर है जी ओ, और एक रेडियस ए पॉइंट तक, और एक रेडियस मैंने बी पॉइंट तक लेके क्या हूँ। इसकी जो एरिया जो सेक्टर जो बन रहा है एंगल वो है थीटा। चलें जी, हम आगे चलते हैं हम इसके प्रूफ की तरफ। जो पूरे एरिया का सर्कल होता है ना, अच्छा ये जो बातें मैंने बताई हैं ये आप इजी वर्डिंग में लिख लें आप, तो वो आपकी फर्स्ट लाइन बन जाएगी। अब मैं एरिया ऑफ सेक्टर निकाल रहा हूँ, उसका प्रूफ कर रहा हूँ। सबसे पहले है जी एरिया ऑफ सेक्टर मैं सारी बातें आपको बता दूं जो उसने लिखी हैं। एरिया ऑफ सर्कल, किसी भी सर्कल का एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के। ये फार्मूला 4-5 क्लास में, पाई एक ख़ास वैल्यू होती है 22/7 3.14 समथिंग, और आर जो रेडियस होता है, जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतना बड़ा सर्कल होगा, तो इसीलिए आर के हिसाब आर को हम पाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पूरे सर्कल का एरिया आ जाता है। उसके बाद है एंगल ऑफ सर्कल। एंगल होता है किसी भी चीज़ का सेंटर पॉइंट वर्टेक्स पॉइंट। सर्कल का ये हम लोग डी जो यूज़ करते हैं तो उसमें देखते हैं सेंटर में इस तरह की शेप बनी होती है और 180 बना होता है, ये सेमी सर्कल का होता है। तो जब इसको हम पूरा 2 दफ़ा करेंगे तो ये पूरा एक सर्कल बन जाएगा जो कि 2 इंटू 180 होता है। 180 को अगर मैं पाई कहूँ तो ये क्या बन जाएगा 2 पाई। और उसके बाद मेरे पास जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वो रेडियन है। एंगल ऑफ सर्कल है यहाँ पे 2 पाई। उसके बाद एंगल ऑफ सेक्टर, ये जो सेक्टर है इसकी बात कर रहा हूँ, इसका एंगल क्या है जी मेरे पास थीटा। अब मैंने इस पूरी घेरने वाली जो जगह है सेक्टर के, मैंने उसका एरिया निकालना है। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ से डिवाइड करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर को डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ सर्कल के साथ।
और उसी के सामने एंगल ऑफ सेक्टर को डिवाइड करेंगे, एंगल ऑफ सेक्टर को, एरिया ऑफ सेक्टर के सामने एंगल ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सर्कल के सामने एंगल ऑफ सर्कल। अब इन सब की वैल्यूज़ पुट करेंगे जी, जो हमने वैल्यूज़ दी थी। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, तो ये इसको मैंने ऐसे ही लिख लिया, एरिया ऑफ सेक्टर। और नीचे क्या थी, एरिया ऑफ सर्कल की वैल्यू मैंने आपको बताई थी पाई आर स्क्वायर बराबर है, यहाँ पे एंगल ऑफ सेक्टर था, हमने थीटा लिया था ये वाला, और उसके बाद एंगल ऑफ सर्कल 2 पाई मैंने आपको बताया था। ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस स्टेप को मैं आगे कर रहा हूँ। एरिया ऑफ सेक्टर बराबर है जी थीटा ओवर 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। एक पाई पाई से कैंसिल हो गया, 1/2 थीटा आर स्क्वायर बचा। ये मेरा प्रूव हो गया जी। अब इसमें से कोई कन्फ्यूजन तो आप पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन में कोई नहीं कर रहा, वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 7.2 के। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं। वीडियो को मज़ीद शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।